नमस्कार दोस्तों, मीनू मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो, जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। वीडियो के अंत में अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर और किसी वीडियो पे आपको रिएक्शन देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी, हमाद भाई क्या कहेंगे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो पहला विजिट है इंडिया का रिपब्लिक डे पे, उन्होंने बात की कि जो मेरा डीएनए है वो इंडियन डीएनए है और मैं इंडियन सॉन्ग सुनते ही पता नहीं क्यों नाचने लग जाता हूँ। हाँ। मोदी साहब के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस थी, हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे, सब बड़ा मुस्कुराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उन्होंने सच बात बताई, क्योंकि इंडियन लोगों का अगर हम देखें तो वो पूरी दुनिया में बसे और वहाँ पर उन्होंने काम भी किया, साथ साथ उन्होंने नई जनरेशन को भी जन्म दिया। और आजकल लोग डीएनए टेस्ट से ही पता चलाते हैं कि हमारे अंदर इंडियन कितने पाए जा रहे हैं। देखें, अगर बात करें प्रभावू जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। हाँ। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोर फादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तजारत की गर्ज से या बाकी चीज़ों से उसी खित्ते से लोग निकले और वहाँ जाके बस गए। अब देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया की तजारत बढ़ गई, हर कंट्री के साथ, हर खित्ते के साथ। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियां कर ली, कुछ ने तिजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। पर यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। कहीं ना कहीं पे सोशो इकोनॉमिक्स पे अगर बात करें तो दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़ रही, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, बिल्कुल। लेकिन कल्चर वाइज देखिए, और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, या मेरा डीएनए इंडिया ही है, तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ना उनकी। बिल्कुल। देखें, उस इंडिया की तो है, लेकिन हम इस नज़रिए से देखें तो ये इस खित्ते की सक्सेस है। अगर कोई चीज़ इंडिया तक पहुंचेगी तो वो इर्द गिर्द के 3-4 कंट्रीज तक भी पहुंचेगी, उसके फायदे पहुंचेंगे। आप देखें कि जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है भाई कि मेरे इंडिया से फोर फादर्स थे, या वहाँ जो भी उसके डीएनए में निकला, अब उसने इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे कर लिए अपनी पहली ही मुलाकात के अंदर। अब वो उनसे इकोनॉमिकली फ़ायदा उठाए, जिस तरीके से भी करे, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, सोशो इकोनॉमिक जो भी सिस्टम इनके होंगे, अब भाई वो इंडिया से प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, इंडिया की जितनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया भी नो डाउट अच्छे कंट्री है, बट इंडिया जो है वो राइट नाउ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। ये न्यूज़ गर्दिश अभी भी कर रही है। तो भाई पूरी दुनिया चाहती है कि देखिए, जो भी बड़ा होता है सब उसके साथ हाथ मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे भाई ये भी तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर हम इंडोनेशिया की करेंसी देखें तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है, और पूरी दुनिया में अगर महाभारत अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेस करते हैं और आज भी उसको उसी तरह प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे फोर फादर का रिलीजन था और हम इसको जिंदा रखेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 1947 के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी सनातन धर्म हिंदुइज्म से रिलेटेड चीज़ें थी, मंदिर थे या हिंदू थे या सिखों के गुरुद्वारे थे, तो हमने उन सबको डिमोलिश करना शुरू कर दिया या फिर बंद होना शुरू, क्योंकि हिंदू बहुत तेज़ी से यहाँ से माइग्रेट कर गए। तो हम तो कल्चरली अगर देखा जाए या फिर हिस्ट्री को अगर हम दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमने वो चीज़ छोड़ी है जिसको इंडोनेशिया एज अ बिग इस्लामिक कंट्री जो है कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सनातन धर्म को मुसलमान होने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए, कोई भी रिलीजन है ना, वो दूसरे रिलीजन से आपको डायरेक्ट नफरत करने को या उनके लोगों पे तशद्दुद करने को, जुल्म करने को नहीं कहता। और स्पेशली इस्लाम में तो है कि आप सबके साथ भाईचारा रखो। नो डाउट वो किस रिलीजन से है वो वर्क नहीं पड़ता, इंसानियत ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है। और इंडोनेशिया ने अगर वो चीज़ संभाल के रखी है अपने फोर फादर्स के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या इस तरह की है, तो पाकिस्तान को भी रखनी चाहिए थी। और किसी जगह हैं भी सही। किसी जगह हमने ये देखे, बांग्लादेश ने लास्ट दिनों में ऐसा किया है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर को डिमोलिश किए हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आए हुए हैं। वो अपने घुटनों पे गिरे हुए हैं, एक ही डिमांड करी जा रहे हैं, शेख हसीना दो। और यूनस साहब जो है इस वक्त बिल्कुल उनके एंड हो गई है। किया जाए तो जो हम आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक आ रहे हैं, उसमें हिंदुइज्म है डीएनए बिल्कुल है। उन्होंने बात एक लिहाज से सही की है, ठीक है। हर मुसलमान में भी है, एक कल्चर ये था, लेकिन अभी भी कल्चर शादियों में यही चल रहा है, ट्रेंड भी यही है। इंडियन गानों के अलावा हमारी शादी नहीं होती। माइयों तेल मेहंदी हर तरह के फंक्शन जो है इंडियन कल्चर पर जा रहे हैं। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अभी इंडियन गाने सुनते हैं शौक से? कभी कभी सुन लेते हैं। इंडियन ज्यादा सुनते हो कि पाकिस्तानी? इंडियन ही सुनते हैं। अच्छा, मोस्ट फेवरेट कौन सा गाना आजकल सुन रहे हो?
याद नहीं नैना ठाक लेंगे। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि हमारी शादियों का कल्चर भी सेम। और इंडिया की इकॉनमी देखे कितनी हाई जा रही है, ठीक हो गया। 80 मिलियन के ऊपर जा रही है। हमारी 1 मिलियन भी नहीं है, हाँ। वो भी कर्जा लेके पूरी होती है। हाँ। ठीक है ना। सर वो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम अभी मिलियंस में हैं। मिलियंस में हैं। हम हाँ 1 ट्रिलियन तक नहीं पहुंचे, नहीं वो 4 पहुंचे। ट्रिलियन 4 तक पहुंचे ट्रिलियन हैं। पे पहुंचे हैं। तो ये देखे ना दिन। इंडोनेशिया, इस्लामिक मुल्क मान रहा है कि मेरे फोर फादर हिंदूज थे, पाकिस्तानी तो नहीं मानते। नहीं मानते। क्यों? लेकिन वो ये है, हकीकत यही है, लेकिन मानते नहीं है। हाँ, हकीकत क्या है, चलिए आज आप हकीकत बताएं। यही है कि हिंदुइज्म है, हमारे डीएनए में है ठीक हो गया, हिंदुइज्म। ठीक हो गया। लेकिन हम पाकिस्तानी ये हैं कि मुस्लिम कंट्री से हैं, हाँ। तो हम कहते हैं नहीं हम मुसलमान हैं। हाँ, ठीक हो गया। लेकिन सर, हम हिंदुइज्म को ये पाकिस्तानी नहीं और नहीं मानते, करते। लेकिन डीएनए में है। ठीक है, बहुत प्राउड की बात है भाई, हम मुसलमान हैं और हर रिलीजन का बंदा अपने रिलीजन पे बड़ा प्राउड करता है और बिल्कुल करना ऐसे, भी चाहिए। करना भी ठीक हो गया, हम मुसलमान हैं, हमें बड़ा प्राउड है। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि हमारे फोर फादर, दादा परदादा, ये उनके कोई ना कोई, क्योंकि हम हिंदुस्तान में थे ना। हाँ, ठीक है। डीएनए है उसमें। लेकिन हमने अपने डीएनए को अगर देखे तो हम भी हिंदुस्तानी थे, या हिंदुइज्म हमारे डीएनए में डेफिनेटली होगा। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो हिंदुइज्म पाकिस्तान में उस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से इंडिया में मुसलमान बढ़े। वो 30 करोड़ तक पहुंच गए और हमारे मुल्क के अंदर 1 करोड़ भी हिंदू नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा जो प्रमोट है पाकिस्तान है, और हम इस्लामी कंट्री से हैं, और हम इस्लामी कंट्री को ही प्रमोट तो करते हैं। इंडोनेशिया भी तो इस्लामिक कंट्री है, वो इंडिया में खड़ा होकर हिंदुइज्म को क्यों प्रमोट लेकिन कर हम हमारे इधर ये नहीं है ना, इस तरह का रवाज नहीं हाँ, है। कि- लेकिन यहाँ पर मुसलमान ज्यादा हैं, ठीक हो उस गया वजह सर। से हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं। ठीक है, उसी पे हम ठीक है। अब फोकस आपके करते हैं। बात को मैं काउंटर करती हूँ, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है और उनके करेंसी पे इंडिया के भगवान गणेश की जो है फोटो है, और वहाँ पर महाभारत को पूरा ड्रामा करके ऐसे प्ले किया जाता है, दुनिया से भर से लोग आते हैं। इंडोनेशिया कहते हैं कि हम बेशक मुसलमान हैं लेकिन हमारे फोर फादर हिंदू थे, तो हम हिंदुइज्म को नहीं छोड़ सकते, हम हिंदुइज्म को अपने मुल्क में जिंदा रखेंगे। लेकिन ये हमारी इधर जो है ना एक मोनोपली है उनकी, अच्छा। या उनकी मोनोपली कह लें या हमारी कह लें, हाँ। कि हम चाइना के साथ कनेक्टेड है, हाँ, वो ठीक इंडिया है। के साथ ज्यादा हाँ। कनेक्टेड है, हाँ। इसलिए वो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, हाँ। हम चाइना को प्रमोट करते हैं। ठीक हो गया, तो चाइना तो इस्लामिक मुल्क नहीं है, वरना हम कहते हैं हम तो बस मुसलमानों से दोस्ती हाँ करेंगे। जी, हाँ जी। लेकिन ये है कि हमारा एक ट्रेंड चल रहा है बिजनेस के लिहाज से, चाइना पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहा है ठीक है। बिजनेस, हाँ। तो हमारा बेसिकली फोकस जो है ना बिजनेस साइड पे की है। भी पब्लिक से बात करते हैं लेकिन भागिएगा नहीं। ओ सर, कल तो आप आए थे मेरे शो में। अच्छा सर, कल भी आप मेरे शो में आए थे। जी मैं आपको पसंद आ गया मेरे शो में बार बार आना? नहीं, आपकी आवाज़ दूर तक जाती है, तो मैंने कहा कि हम अपना जो राय है दो लोगों तक पहुंचाएं। लोगों को शायद ये लगेगा कि शायद मैं ही अपने ही बंदों को बार बार बुला रही हूँ। नहीं, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, मुझे आपका नाम आप पता चला है। मुझे आपकी वीडियो मैंने खुद नहीं देखी। हाँ। मुझे एक दोस्त ने शेयर की, कह रहा है कि भाई इस तरह आपका एक इंटरव्यू हुआ था, तो वो काफ़ी उसके ऊपर व्यूज़ आए हैं। हाँ। तो फिर मैंने जब देखा है, अभी आते हुए देखा तो इतने व्यूज़ आए थे, तो मैंने कहा कि अगर कोई आपको स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वैसे नहीं है मीडिया में, अगर यहाँ से कुछ है तो हमें अपनी बात पहुंचानी चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आया मेरा काम और आप हमारे शो पे खुद दोबारा से आए हैं। सर, आज हम बात करें इंडोनेशिया के सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, उसके प्रेसिडेंट ने बोला कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया और मेरे डीएनए में ये आया है कि मैं भी कभी हिंदुस्तानी था। अगर हम देखें तो दुनिया के जितने भी वर्ल्ड लीडर की बात करें, ट्रम्प जैसे सुपर पावर की बात करें, कहीं ना कहीं दुनिया खुद को इंडिया के साथ ना सोशली एंड इकोनॉमिकली जो है जुड़ती हुई या खुद को जोड़ रही है, नज़र आ रही है। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना पब्लिकली भी पसंद किया जा रहा है कि देखो जो मुसलमान है आज वो मान रहे हैं कि हाँ, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, हमारे फोर फादर थे, वो हिंदू थे और हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर वो इंडोनेशिया का ये प्रेसिडेंट ये कह रहा है और इंडिया के बारे में कि मेरा डीएनए एक है, सबसे पहली बात ये है कि कंटेंशन ये है कि आप एक मुस्लिम स्टेट हैं, आपके बावजदार ने कलमा पढ़ा, इसका मतलब ये जब आपने अपने अकायद को चेंज किया है। अब इस हिसाब से तो फिर जब हम बात करेंगे ना कि हम मुसलमान हैं, तो फिर बात अरब तक रह जाएगी ना। अब इस्लाम फैला, आपके बावजदार ने या किसी ने उसको तस्लीम किया और फिर ये चीज़ चल रही है। आप और इस्लामिक स्टेट का वो जो है एक दावा करते हैं, तो फिर आप एक तरफ ये बात करते हैं कि मेरा डीएनए एक है। अब इस तरह तो जाएंगे तो फिर जब इस्लाम नहीं आया था फिर हम सारे क्रिश्चियन थे,
उससे पहले जो है फिर हम चलते जाएंगे, ये तो बात फिर लंबी चली जाएगी ना अगर हम डीएनए को जोड़ते रहेंगे। अब फिर चंगेज़ खान, ये अभी रिसर्चली एक रिपोर्ट थी कि दुनिया के अंदर 16% लोगों के अंदर जो है चंगेज़ खान का जीन है। तो फिर मतलब यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी चंगेज़ खान फिर चंगेज़ खान की औलादें हैं, फिर हो सकता है मोदी भी चंगेज़ खान की औलाद उनकी ट्रिक देखिए ना कि वो अपने आप को कह रहे हैं कि अगर मेरा अंदर डीएनए है इंडियन, तो मतलब मैं भी इंडियन ही हूँ, तो इंडिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडोनेशिया की करेंसी के ऊपर भी भगवान गणेश का फोटो है। इस्लामिक मुल्क है सबसे बड़ा, लेकिन हिंदुइज्म को आज भी उसने जिंदा रखा हुआ है। अब अगर ये मुझे नहीं पता था ना कि उनकी करेंसी के ऊपर भी इस तरह की कोई सिंबल है, लेकिन अगर वो अब तक भी जुड़े हुए हैं तो ये एक बहुत पेचीदा सवाल है। उसमें उनके कुछ मुल्की सतह पे, क्योंकि यहाँ कोई भी रियासत होती है ना, वो पर्सनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट होगा, नेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट पे ऊपर चलती है। और यकीनन उनके इंडिया के साथ नेशनली और पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, जिसकी वजह से वो अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं आपकी तरफ ही हूँ। आप पाकिस्तान में, जैसे अगर हम पाकिस्तान को रिलेट करें, ये मैं बलोच हूँ, लेकिन मैं बात करूँगा कि ये आप पंजाब के अंदर चरदा पंजाब और लांदा पंजाब, ये दो टर्म इस्तेमाल होती हैं। यहाँ का पंजाबी उन पंजाबियों को ये नहीं मानता है कि हम एक हैं। वो कहते हैं मानना चाहिए ना, एक ही पंजाब होना है, ये चाहिए, एक जुबान है, एक कल्चर है। होना ये चाहिए कि यहाँ का पंजाबी और वहाँ का पंजाबी जो है इस तरह होने चाहिए। मतलब जैसे अगर आप बलूचिस्तान का बलोच जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है, और ईरान का बलोच या अफगानिस्तान का बलोच लिखेंगे, वो तो सारे इस तरह होंगे। यहाँ ये चीज़ पाई जाती है, आपको अपनी असल की तरफ जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन अब मजहबी बुनियादों के ऊपर इंडोनेशिया को रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इस खित्ते की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मामलात हैं, यहाँ एक ऐसी लाइन खींची गई है हमारे निसाब के ज़रिए, हमें ये बताया कि आप मुझे बताएं यहाँ इतने लोग खड़े हुए हैं, ये सारे पंजाबी, ये मुझे बताएं, ये मुझे इनमें से आप किसी बंदे को रैंडमली 3 बंदे बताएं, ये आप बता दें कि इनके हीरो कौन है। ये आज भी जो है महमूद गजनवी को अपना हीरो समझते हैं, ये आज लुटेरा था, महमूद गजनवी लुटेरा था, आज भी अहमद शाह अब्दाली को जो है अपना हीरो समझते हैं। तो इनको नहीं पता है कि इनका जो भगत सिंह था कौन था, अहमद खरल कौन था, इनको नहीं पता है भगो मई कौन थी, ये अपनी तारीख नहीं जानते, इसलिए इनने अफगानों को अपने हीरोज बना दिया ना। पाकिस्तान को में ना आइडेंटिटी क्राइसिस है। अगर हम देख ले वादी सिंध की तहजीब, वो मिस्र की तहजीब से भी, वो मिस्र की तहजीब से भी पुरानी तहजीब है। उस दिनों में जिस तरीके की वो वाटर सीवरेज का सिस्टम था, उनके घर थे, एक सिविलाइज्ड से कपड़ा बुनना जानते थे, दुनिया जंगलों में रहती वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे, मिसालें बनाते थे। हमने मोहम्मद बिन कासिम को जो आया था हमला करने अरब से, हमने उनको हीरो बना दिया, और जो यहाँ राजा दाहिर डिफेंड कर रहा था, हमने उनको विलन बना दिया। ना अरब हमें अपना रहे और ना अफगान हमें अपना रहे, और ना हम जो हमारी जो एक्चुअल तहजीब है ना, वो हम उसे भूल चुके हैं। असल में हम थे कौन? हम ये पंजाब जो दरिया है, इसके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो सवात में स्टूपाज है, यहाँ पे जो बुद्ध मत मजहब था, वो सब हम भूल चुके हैं। यानी अरब जो है वो अभी भी अपनी आइडेंटिटी को अपना रहे हैं, पर हम ना हम उनके हुए, ना हम इधर के रहे, ना हम उधर के रहे, हम बिल्कुल बीच में ही रह गए। हाँ, वो कह रहे हैं ना इधर के ना उधर के। भाई ने जो है सिविलाइजेशन पे बात की, काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स किया ना। अब ये है कि जो इस खित्ते की हम बात करेंगे ना, ये जो जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, इसके अंदर ये जो है मल्टी नेशनल जो है एक डाइवर्सिटी है। यहाँ अगर हम बलोचों को लेंगे, बलोचों की अपनी तहजीब है, उनकी अपनी तारीख है, पंजाब की और पंजाबियों की अपनी तारीख है, सिंध और सिंधियों की अपनी तारीख है। लेकिन डीएनए भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अब देखें, डीएनए में हजारों सालों की हिस्ट्री है जी, हजारों सालों की। लेकिन यहाँ पे हम अगर अभी तीसरी चौथी नस्ल की बात करें, डेफिनेटली हम हिंदुस्तानी है तो वो हिंदू ही होंगे, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हाँ, अब आप वही आपने मेन सवाल जो पहला किया था कि इंडोनेशिया से तो उसका मैंने पहले भी जवाब दिया है। और एक आम आदमी जो थोड़ा सी भी सियासी इल्म रखता है या थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है कि कोई बंदा किसी को अपना भगवान उस वक्त बनाता है जब उसके इंटरेस्ट हों। और इंडोनेशिया के उनके साथ जो है, अब इंडिया का स्टेटस मैंने कल बताया था क्या है, तो अब इंडिया जैसे मुल्क के साथ कोई भी अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए उनको बाप बनाए, दादा बनाए, उनको चाचा बनाए, मामा बनाए, नाना बनाए। वो कह के हम तो हमारे से गलती हो गई, हमारे अबूदाद से गलती हुई, मुसलमान हुए, हम तो हैं ही एक। अगर उनको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने कल कहा था ना कि 360 पता नहीं कितने त्यारे लेके आए हैं, और इधर पाकिस्तान में कोई अपने त्यारे लेके आए। यही चीज़ है ना कि उनके आपस में इंटरेस्ट जुड़ रहे हैं ना, तो सर कुछ ना कुछ उनमें पावर है ना कि सब उनसे जुड़ रहे हैं, और हम क्यों नहीं जुड़ पा रहे? डेफिनेटली इंडिया के पास पावर है और वो मिलना भी चाहेंगे। आपकी तरफ
दफाओंगे, हाँ। मिलना भी चाहेंगे। अब हमारे पास है क्या, हम किसी को कहें कि आप हमारे साथ आ जाओ, मतलब ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप जब जाएंगे, आप बताएं आपके साथ अफगानिस्तान है, आप अफगानिस्तान को ये नहीं कहते हैं कि आप आ जाएं, आप ये कहते हैं कि हम आपको लाएंगे। तुम्हारे बाप की मिरास तो नहीं है कि तुम अफगानिस्तान को अपना हिस्सा बनाओगे, अफगानिस्तान पे इन्वेट करोगे, अफगानिस्तान में अपनी पॉलिसियाँ बनाओ। तुम ये अब ईरान के साथ कहते हो, ईरान अगरचे हमारे से फिर भी बेहतर है। अब मैं अब किस कंट्री की मिसाल दूं जो हमारे से कमज़ोर हो और वो हमारे से अच्छा ताल्लुक़ रखे। हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हम जो है अभी तक अपनी अगली किस्त लेने के लिए जो है सोच रहे हैं कि अब करना क्या है। इंडोनेशिया ने कहा, इंडोनेशिया ने ढेरों बातें की उसने, ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने, और कहीं ना कहीं उसने मोदी के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए। और इंडियन म्यूजिक की भी बात की कि गानों पे नाचना शुरू हो जाते हैं। इंडियन बचता क्या है कि जी हमने ट्रेड करनी है। ये दुनिया जो है अभी पैसे के पीछे भाग रही है, और मैं भी ये समझता हूँ कि जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट, गानों की भी तो बात कर लेना, वो कह रही है कि इंडिया का गाना बजता है तो मैं नाचना शुरू हो जाता हूँ। हाँ देखिए, नो डाउट ये भी बात सही है कि जब आपके डीएनए में भाई वही असर पाए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं तो फिर आपको देखिए ना समझ आ रही है, ना लैंग्वेज है, लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा है, आपको पता ही नहीं है वो वर्ड्स क्या कह रहा है, बट आपकी बॉडी डांस कर रही है। तो दैट मीन्स कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे आसार अभी भी पाए जा रहे हैं, और थोड़ा सा आप मसाला भी लगाई जा रहे हैं कि भाई इंडियन जो है उनको मैंने इंप्रेस करना है। भाई वो करते हैं, पूरी दुनिया इंडिया को इंप्रेस कर रही है। एलन मस्क इंडिया को इंप्रेस करने लगा हुआ है। कोई ऐसा खित्ता नहीं है, कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहां इंडियन नहीं बैठा, या इंडियन बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठा। आप गूगल को चेक कर लो जाके, आप यूट्यूब को चेक कर लो जाके, ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे इंडियन बैठे हुए हैं। किस दुनिया में किसी बंदे को राइट नाउ कर्जा चाहिए, वो किसकी तरफ देखते हैं? इंडिया की तरफ। किसी को अमन मान चाहिए, ईरान का जब मसला बना था तो वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया को देख रहा था कि इंडिया इसमें पड़े और हमारे कशीदगी को कम करवाए। क्यों? बिकॉज वो इस खित्ते की सबसे बड़ी, इस खित्ते की, बल्कि वो वर्ल्ड की बनने जा रही है 2030 तक नंबर 1। अभी आज की खबर है कि उनकी जो एक्सपोर्ट है 800 बिलियन डॉलर तक पहुंच हाँ, तो गई। देखिए ना, हम 1 बिलियन डॉलर के लिए IMF की मिन्नतें करते रहते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते रहते हैं। अपनी पूरी अवाम को इतने स्ट्रगल में इतने हाई टैक्सेस लगा लेते हैं, बिजली इतनी महंगी, गैस इतनी महंगी, बेसिक जो खाने पीने की चीज़ें वो इतनी महंगी 1 या 2 बिलियन डॉलर के लिए, और पड़ोसी जो है अपनी चीज़ें पूरी दुनिया में बेच के 800 बिलियन डॉलर कमा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। यकीन करें कि अनगिनत फ़ायदे हैं। हम अभी बिल्कुल बॉटम पे पड़े हैं और वो टॉप पे खड़े हुए हैं। हम उनसे हाथ मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होगा। आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बिजली पूरी नहीं हो रही, वो आपको बिजली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हर चीज़ चाइना से मांगते हो जाके, अडानी का कोई पावर प्लांट यहाँ पे भी लग जाए। बिल्कुल, आप हर चीज़ चाइना से मांगते हो, इतनी सी गाड़ी के चाइना हमें दे दे, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, आप ले सकते हो, और वाघा के थ्रू बॉर्डर पे आएंगी, आपको इजीली अवेलेबल भी होंगी, कोई टेंशन भी नहीं होगी, ना आपको कैरेज ज़्यादा पड़ेगी, ना आपको टैक्सेस ज़्यादा पड़ेंगे। आप तो जाते हैं IMF के पास, आप इंडिया के साथ हाथ मिलाएं, ट्रेड स्टार्ट करें, इंडिया आपसे ले, आप इंडिया को चीज़ें दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चले। देखें दुनिया तरक्की ऐसे ही करती है। वहाँ आप देखें रशिया की, ईरान की, बाकी कंट्रीज़ की आपस में जंगें भी चलती हैं, लेकिन उनके आपस में ट्रेड भी है। इंडिया और चाइना के मसले हैं, बट इंडिया ट्रेड भी कर रहे हैं। देखें, कहते हैं कि जो भी टॉप पे है वो हमेशा से कोऑपरेट करते हैं, और जो बॉटम पे है वो कंपटीशन करते हैं। और हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आ रही कि हम बॉटम पे खड़े हैं और हम कंपटीशन कर रहे हैं, हालांकि हम इस स्टेट में नहीं है कि हम कंपटीशन कर सकें। इंडोनेशिया से मिसाल सीखो भाई, हमसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है। इंडिया में जाके उसने कहा कि इंडिया का DNA है, गानों पे नाचता हूँ, जो भी किया, बट उसने इंडिया के साथ अपने देखिए फर्स्ट विजिट है ये, हाँ फर्स्ट विजिट है, और फर्स्ट विजिट में उसने इंडिया के साथ अपना रिलेशन कितना जबरदस्त बना लिया। अब नेक्स्ट टाइम मोदी जाएगा तो वो भी यही करेगा, वो भी यही बिजनेस की बात करें तो आज खबर आ रही है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, जो इंडिया में चीजें बनती है और वो दूसरे मुल्कों को बेचते हैं, 800 बिलियन डॉलर, सर ये मिलियन ही बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। और अगर हम अपनी बात करें 1-2 बिलियन डॉलर IMF से हम लेते हैं हर साल। अगर देखा जाए ना तो ओवर कंट्रीज में जो है ना इंडिया को प्रमोट किया जाता है हर लिहाज से, पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं, पाकिस्तानी जो अवाम है उसको डिग्रेड करते हैं, इंडिया को प्रमोट करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इंडिया की प्रमोट है, इस चीज़ को मानते हैं, और वहाँ पर उसकी जो है ना उनको पे भी अच्छी मिलती है और सैलरीज भी अच्छी है, उनकी ऑनर भी करते हैं। पाकिस्तान को ऑनर नहीं करते ओवरऑल वर्ल्ड में। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसमें भी कसूर हमारा है कि दुनिया हमें लाइक नहीं कर रही, हमें प्रमोट नहीं करी? सर हमारे रिकॉर्ड भी तो कुछ अच्छे नहीं बन रहे ना, जो पाकिस्तानी ज्यादा मोड स्कोर नहीं है इधर। इस्लामिक कंट्री में ये है कि जरा एक प्रमोटिंग नहीं है, इधर इंडिया में प्रमोट है और उसमें जो है ज्यादा रिच फैमिलीज बन गई हैं,
वो एक इंडिया उनका कल्चर ही ये बन गया है, ठीक है ना। हमारा कल्चर मुख्तलिफ है ज़रा पाकिस्तान का, तो इसलिए हमें प्रमोट नहीं करते। तो सर हमारा कल्चर कैसे मुख्तलिफ हो गया? इंडिया का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, शलवार कमीज धोती कुर्ता, हम भी शलवार कमीज धोती कुर्ता, यही जो है दाल सब्जी खाने वो खाते हैं, दाल सब्जी हम पाकिस्तानी जो है खाते ना हैं। थोड़े थोड़े जज्बाती हैं। पंजाब के लोग इस्लाम दाल को चावल लेके- खाते हैं। इस्लाम को लेके जज्बाती हैं पाकिस्तानी, उस वजह से पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करते कि भी ये लोग जज्बाती हैं या इस्लाम रिलीजन पॉइंट को? ऑफ व्यू से जज्बाती हैं कि अगर जो है ना हम कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, अच्छा, ठीक हमारे है। इस्लाम के खिलाफ हो या कोई ऐसी बात हो, इसलिए वो हमसे थोड़ा जो है ना अवॉइड करते हैं। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, जबरदस्त। कल्चर भी बड़ा अहम है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं अपने कल्चर को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जिस तरह से हमारे पड़ोसियों ने प्रमोट कर लिया। हाँ बिल्कुल। अभी देख अगर अमेरिका है वो अपने कल्चर पे नाश करता है, वो चाहे जो भी हो, इंडिया है वो अपने कल्चर्स को अगर उससे पूछोगे वो कहेगा कि वो आर्यंस थे, वो अपने आर्यंस, हाँ। आर्यंस थे। इनके अलावा वो अपनी बाकायदा वो 5-6 हज़ार की हिस्ट्री अपने पास रखता है। अगर किसी पाकिस्तानी से पूछोगे, अगर किसी पश्तून से पूछोगे वो कहेगा कि नहीं मैं अफगानी हूँ। अगर किसी राजपूत से पूछेगा वो कहेगा कि नहीं मैं इंडियन हूँ। हमने जो अपनी एक्चुअल तहजीब है वो उसको बुला दिया है। यानी अभी पाकिस्तान में ये जो टूरिज़्म है, जो आसार है, जो 5,000-6,000 साल पुराने आसार है, मेरे ख्याल में दुनिया के जो वादी सिंध की तहजीब दुनिया की पुराना तरीन तहजीब है। इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा टूरिज़्म प्रमोट कर सकते हैं, पर वो क्यों नहीं हो रहा? लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल ख़राब है। हम अगर ये जो रिसेंट डेवलपमेंट सारी हो रही है इंडिया की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि इंडिया एक इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है। इसलिए लोग देखो अभी दुबई में मंदिर खुल रहे हैं, सारी दुनिया में मंदिर खुल रहे हैं। क्यों? सऊदी अरब में सऊदी अरब में खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को उनकी अहमियत, इंडियंस की ज़रूरत है। अभी चाइना इंडियंस को बसाना चाहते हैं तो वो मंदिर भी बना रहे हैं। मंदिर भी बना रहे। देखो अभी चाइना भी आ रहे हैं, वो काफ़ी एग्रेशन दिखाता था, उन्होंने भी अभी एग्रेशन दिखाना कम कर दिया है। वो अभी क्या कर रहा है? उनके साथ डायलॉग कर रहा है, क्योंकि डायलॉग के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। जिस तरीके से उनकी आबादी ग्रोइंग है, उनकी इकोनॉमी किस तरीके से जा रही है, उनका जो मैन पावर है वो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब वो किसी से हथियार लेते नहीं है, वो कहते हैं हमारे यहाँ बनाओ फिर हम खरीदेंगे, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। क्यों? मेन वजह यहाँ पे इकोनॉमी है और वो हमारी ख़राब है बस। ठीक है, इकोनॉमी होगी तो पैसा आएगा, पैसा होगा तो मिडिल क्लास बढ़ेगी, मिडिल क्लास होगा तो कंट्री की क्लास बढ़ेगी। इन्होंने कहा कि अब तो मुस्लिम कंट्रीज जो है टेंपल बना रही हैं ताकि हिंदुस्तान की अट्रैक्शन हो, हिंदुस्तान की नज़र में आए, इंडियंस आएँ और ये चीज़ हमारे लिए फेवरेबल हो।